आदिया और आलिया को मिलने से मना किया है रमन ने और मनी ने। दोनों भी एक साथ में नजर आए तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। इसी बात का फायदा उठाकर बिजनेस पार्टी में आता है अशोक और सबके सामने कहता है कि रमन, तुम तो तुम्हारे बेटे पर बहुत गर्व करता था ना। आज देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही दुश्मन की बेटी के साथ इसी होटल में आया था और मैंने उन्हें अभी अभी देखा है। रमन कहता है कि बकवास मत कर अशोक, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। अशोक कहता है कि मेरी बात पे यकीन नहीं करता तो फोन लगाकर देखो अपने बेटे को और पूछो कि वो कहाँ पर है। ये बात इशिता को पता होती है क्योंकि इशिता जब होटल में आ रही होती है तभी वेटर आता है और कहता है कि मैं किसी आदित्य भल्ला का एक कार्ड यहाँ पर रह चुका है। तो तभी इशिता को पता चलता है कि आदि और आलिया इसी होटल में आए थे। रमन और मनी को यह बात पता चलेगी थी और दोनों भी बहुत ज्यादा हंगामा करेंगे। इसी वजह से इशिता इस बात को छुपा लेती है। रमन कहता है कि मैं आदि को फोन लगाकर पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। जब रमन आदि को फोन लगाता है और पूछता है कि आदि तुम कहाँ पर हो, ऑफिस में हो ना। आदि यहाँ पर झूठ बोल देता है कि हाँ पापा, मैं ऑफिस में ही हूँ। क्यों, क्या बात है। तभी मनी भी अपनी बेटी को फोन लगाता है आलिया को और पूछता है कि तुम घर पे ही हो ना। तभी आलिया और आदि दोनों होटल के बाहर होते हैं और कहते हैं कि हमारा कार्ड जो है वो अंदर ही रह गया है और हमें हमारे पेरेंट्स के जब फोन आए हैं कि हम कहाँ पर है तो हम ये बात तो अभी नहीं छुपा सकते क्योंकि ये हमारा प्यार का मामला है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चाहे जो भी हो जाए हम सच्चाई कहकर ही रहेंगे। आदि और आलिया दोनों भी यहाँ पर आते हैं अंदर और आते ही रमन उससे पूछता है कि आदि तुम यहाँ पर थे। तब यहाँ पर वेटर आता है, कहता है कि आप दोनों यहीं पर ही हो, आप तो अपना कार्ड ही यहाँ पर भूल गए थे। तभी रमन को समझ में आता है कि अशोक जो कह रहा है वो सच कह रहा है, मतलब ये दोनों भी मिल रहे हैं। मना करने के बाद भी आलिया और आदि दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। मनी आलिया को डांटता और कहता है कि आलिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इस लड़के के साथ तुम नजर भी नहीं आओगी। तब यहाँ पर आदि कहता है कि मनी अंकल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तब यहाँ पर इशिता ये सब कुछ सुन रही होती है। यहाँ पर आदि सब कुछ बताता है। तभी आलिया कहती है कि आपा, मैं भी आदि से बहुत प्यार करती हूँ। आदि ही नहीं बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और चाहो तुम कितना भी हमें अलग करने की कोशिश कर लो पर हम अलग नहीं रह सकते। यहाँ पर मनी हाथ धर पकड़ लेता है और यहाँ पर आलिया को वहां से लेकर जाता है। तभी दूसरी तरफ रमन भी आदि को वहां से लेकर घर चला जाता है। जब घर आती है आलिया तो मनी कहता है कि आलिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम आदि के साथ नहीं रहोगी, मतलब नहीं रहोगी, और तुम्हारा रिश्ता कभी मैं आदि के साथ होने नहीं दूंगा। आलिया कहती है कि आपा, आप चाहो जितनी कोशिश कर लो पर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ और वो एक अच्छा लड़का है। मनी कहता है कि आलिया, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, पर आलिया समझना नहीं चाहती है, वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। रमन एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाता है और आदि से कहता है कि आदि, मैं जो चाहता था वो तुमने वही किया ना, अपने बाप पर ही गए हो, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। घर वाले काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि रमन ऐसी बातें करता है। आदि से कहता है कि जो एक बाप नहीं कर सका ये वो एक बेटा कर रहा है। तुम्हें पता है आदि, तुमने बहुत बड़ा काम किया। मेरी ही दुश्मन की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसी से शादी करना चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है और मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी आदि को यही लगता है कि उसके पापा इस शादी के लिए मान गए हैं और वो एक दूसरे से मतलब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर रमन आदि को गले लगाता है, कहता है कि बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है पर ये खुशी बहुत कम है क्योंकि तुम एक मतलब बेटे के रूप में तो मैं हार चुका हूँ तुझे। सिर्फ तुझे आलिया चाहिए ना, तो आलिया तुम्हें मिल जाएगी, पर एक बाप का मतलब तूने एक भरोसा तोड़ा है। जिस आदमी ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है आज तू उसी की बेटी के साथ शादी करना चाहता है, उसी का साथ देना चाहता है ना, है ना। मेरी पीहू को उस मनी ने मुझसे अलग किया शगुन के साथ मिलकर, आज तू उसी की बेटी के से शादी करना चाहता है। बहुत बड़ी बड़ी बात है ये। आदि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रमन कहता है कि तू एक बेटे के रूप में कभी मतलब तूने एक बेटे का कभी फर्ज निभाया या नहीं। तूने आखिरकार अपना प्यार चुना और अपने बाप को हरा दिया। अपने बाप का साथ देने की बजाय तूने उस मनी की बेटी का साथ दिया। वहां पर यहाँ पर गुस्सा हो जाता है रमन और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अशिता आकर समझाती है रमन को कि रमन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रमन कहता है कि तुझे भी तो पता था कि आलिया और आदि उसी होटल में आए थे, फिर तुमने मुझसे ये
इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? क्यों तुम आदि बता नहीं सकती थी? और मैं कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगा। मेरी दुश्मन की बेटी के साथ मेरा बेटा शादी करना चाहता है और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि पर क्यों वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम रुकावट क्यों बन रहे हो? यहाँ पर रमन इशिता को भला बुरा कहता है कि तुम चुप ही रहो। जिस आदमी ने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है उसकी बेटी को मैं कभी अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता रहता है पहले से, फिर भी तुम्हें ऐसा दिखाती हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो चुकी है। तुम कभी अच्छी माँ बन नहीं सकती और ना ही कभी बन पाओगी एक अच्छी माँ। तुम में और शगुन में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों भी एक जैसी ही हो। इशिता रमन से कहती है कि रमन स्टॉप इट, तुम ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल को बहुत ठेस लगती है। यहाँ पर रमन कहती है कि 3 दिन की थी मेरी बेटी, तुम छोड़ के चली गई थी और आज वापस आई हो अभी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छी माँ बन सकती हो? तुम्हें कभी अपना पीहू से प्यार था ही नहीं, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करती हो। इशिता इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है इशिता को, बिना सोचे समझे रमन को चाटा मार देती है। रमन कुछ भी भला बुरा कहता है इशिता से और कहता है कि तुम अच्छी पत्नी तो क्या अच्छी माँ बनने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले से ही जान चुका था। बार बार रमन इसे ऐसी तकलीफ देता है, ऐसे टॉर्चर करता है, इसी वजह से इशिता एकदम से हाइपर हो जाती है और उसे चाटा लगा देती है। पर इशिता का ये मकसद नहीं था कि वो रमन को चाटा मारे, क्योंकि रमन ने क्यों ही कही है ऐसी बात, इसी वजह से इशिता को रमन पर हाथ उठाना पड़ा। तभी इशिता कहती है कि सॉरी रमन, मुझसे ये गलती से हो गया, क्योंकि तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो तो मेरा हाथ चल गया। तभी रमन कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम एक क्या 100 चाटा भी मारोगे तभी भी मैं ऐसा ही कहूँगा कि तुम अच्छी माँ नहीं हो और ना ही बन पाओगी। तुम कभी भी अच्छी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी पीहू आज मुझसे दूर हुई है। ये तकलीफ सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि एक बाप से एक बेटी जब दूर होती है तो उन दोनों को अलग रहने में कितनी तकलीफ होती है। और मेरे ही खिलाफ मेरा दुश्मन मेरी बेटी को हथियार बनकर खड़ा कर रहा है, हथियार बनाकर। तभी इशिता कहती है कि रमन तुम बहुत गलत हो, हर बार मुझे तकलीफ देते हो, मुझे मेरा इंसल्ट करते हो, क्यों करते हो ऐसा? इशिता काफ़ी बहुत रोती है और बहुत वो गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोमी और मिहिका आदि को समझाते हैं कि आदि तुम इस बात को छोड़ो, पर इशिता काफ़ी टूट जाती है रमन की ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद। रोमी कहता है कि हमें आदि को समझाना होगा, क्योंकि भाई ने तो उसे बहुत डांटा है और भाई भी नहीं चाहते कि उन दोनों की शादी हो। तब यहाँ पर मिहिका आती है खाना लेकर आदि के लिए और आदि को समझाती है। आदि कहता है कि चिट्टी पापा क्यों इन दोनों की दुश्मनी में हम क्यों सफ़र करें? मतलब मनी अंकल और पापा की दुश्मनी है तो हम क्यों यहाँ में बीच में हमें क्यों घिसटा जा रहा है? हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। आलिया ने जब मुझे वहाँ पर संभाला था, जब मेरे साथ वहाँ उस टाइम कोई भी नहीं था, उस टाइम आलिया ने मुझे संभाला था, मुझे सपोर्ट किया था, वो बहुत अच्छी लड़की है। तभी यहाँ पर